पेमेंट क्लास लेने से हाजिरी लेने लगेगी। बेटा कितने मिनट क्या, जब तक पूरी क्लास चल रही है आपको तब तक तो क्लास में रहना ही है। मिनट का हिसाब नहीं है ना, आप भले ही कितनी भी देर रहो। मेरे लिए तो आपकी हाजिरी तब लगेगी जब आप 50 मिनट से ऊपर मेरी क्लास में रहोगे। ठीक है, सिर्फ हाजिरी लगाने का नहीं होता, समझ में भी आना चाहिए, है ना। पढ़ना भी, पढ़ने के लिए तो आते हो आप, हाजिरी लगाने के लिए तो नहीं आते ना। हाँ, चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम सीख रहे थे क्या, कि हम कैसे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, है ना। तो हमने इसका एक टाइप कर लिया था, तो उसी को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और फिर एक पोल में क्वेश्चन करेंगे। यस मैम। ठीक है, पोल में पिछली बार क्वेश्चन हो नहीं पाया था, आज करेंगे। तो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं फिर से, कि अगर मैं बोलूं 3/5 को आपने संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। तो अंश ऊपर वाला होता है, हर होता है नीचे वाला, है ना। तो जब भी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, आपको मैंने हमेशा बताया था कि ऐसी संख्या, ऐसी परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में ही आती है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है, 0 और 1 के बीच में आएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो आपको 0 और 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये रहा 0, ये रहा 1, इस तरफ -1 लिख लो। अब फिर मैंने क्या बोला था कि हर को देखो, हर में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है ना, हर में 5 लिखा है। 0 और 1 को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ना था। ये तो आता है जिसका हर बड़ा होता है वो नहीं आता। जिसका हर बड़ा होता है वो नहीं आता। नहीं बेटा, जिसका हर बड़ा होता है वही तो पहला केस पढ़ा है हमने। अब हर छोटा भी हो सकता है, वो मैं आज पढ़ाऊंगी। हर छोटा होता है। हर जरूरी है हर छोटा ही हो, हर बड़ा भी तो हो सकता है बेटा। आप क्या ये बोल सकते हो कि हर हमेशा छोटा होगा। मैं इसको अगर 5/3 लिखूं तो क्या बोलोगे, क्या 5/3 एक परिमेय संख्या नहीं है? नहीं है क्या मैम? है। फिर 5/3, तो 5/3 भी तो परिमेय संख्या है, हर छोटा हो सकता है, हर बड़ा है ना। आपको बस इतना याद रखना है, यदि हर, हाँ, यदि हर बड़ा हो तो आपको 0 और 1 के अलावा कहीं नहीं जाना। नीचे 5 लिखा है, मेरा सही है। हाँ हाँ, हर्ष एकदम करेक्ट है बेटा। देखो 5 बराबर हिस्सों में तोड़ दो, 1 2 3, तो थोड़ा सा और बराबर कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था कि 1 वाली लाइन को काउंट नहीं करेंगे, 0 वाली लाइन को काउंट नहीं करेंगे। वेरी गुड बेटा, बरवीर के नाम से जो बच्चा है, 0 वाले को काउंट नहीं करना। अब हर में 5 कर लिए, अंश में क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो दाई तरफ को जाओ, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है ना, ये दाई तरफ को जाना है। 0 से काउंट करना शुरू करो, 3 होना चाहिए। ये है 1/, ये है पहला 1/5, ये है दूसरा 2/5, ये है तीसरा 3/5, ये है 4/5 और 1 हो जाएगा 5/5। 3/5 कौन सा है, तीसरी लाइन, तो यही हमारा आंसर होगा। सभी को आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम बेटा सभी बच्चे ना टाइम से क्लास ज्वाइन करो। आप 2-2 3-3 मिनट क्लास में लेट ज्वाइन करोगे तो जो रिवाइज कराया ना वो सब निकल जाएगा। मैम एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपने पहले परिमेय संख्या देखनी है। परिमेय संख्या थी 3/5, इसको करना था संख्या रेखा पे। तो मैंने क्या कहा, जब भी अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अंश छोटा हर बड़ा हो, 0 और 1 के बीच में ही आएगा हमेशा। डिनोमिनेटर छोटा हो उसका केस मैं अभी बताऊंगी, इसके बाद डिनोमिनेटर छोटा वाला दूसरा केस बनेगा इसके बाद, ठीक है। जब भी अंश बड़ा हो, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे है, वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। फिर मैंने देखा 0 और 1 बना लिए मैंने, ये रहा 0, ये रहा 1।
अब मैंने हर में देखा, हर में लिखा है 5, तो 0 और 1 को मेरे को 5 बराबर हिस्सों में बांट लेना है, बिल्कुल बराबर। ठीक है, तो ये रे 5 बराबर हिस्से, 0 वाली लाइन को नहीं लेना है, 0 वाली लाइन को नहीं लेना, 1 वाली को काउंट करोगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए, 1 को इंक्लूड करके 5 होंगे, 0 को नहीं लेना। ऊपर लिखा है अंश में 3, तो यहाँ से शुरू करो, 1 2 3, ये रहा 3, ये है 3/5। ठीक है नितिन? अब एक क्वेश्चन करें पोल में। यस यस मैम। मैम। मैम ऐसा ही देना। हाँ, इसी Yes. टाइप का ही है, डोंट वरी, ऐसे आएगा। ओके, 1 मिनट रुकना। हाँ, इसको 3/5 ना करके 4/6 कर लो। 4/6 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। 3/5 वाला मैंने अभी करवा दिया। ठीक है, कीजिए इसे। अब ध्यान से देखना, आपको पता है किन दो संख्याओं के बीच में आने वाली है। कितने बच्चों का आ गया? देखती हूँ, रुको। 2 बच्चों का आ गया, दोनों का ठीक है। जो भी आंसर कर रहे हैं सबका आंसर ठीक है। गुड। मैम सभी का ठीक है। नहीं बेटा, अभी 2 बच्चों का गलत हो चुका है। बेटा ध्यान से देखो, 4/6 को दर्शाना है। सत्रह बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 19 में से 15 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। कोई बात नहीं, वैसे भी परसेंटेज काफी अच्छी है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं। 5 4 3 2 1। देखो अपना रिस्पॉन्स देख लो अभी। मैम किसमें? आपको पता है ना कि आपने किस ऑप्शन पे टिक किया है? देखो पापा देखे। पोल में जाके देखो। दिख रहा है चारों ऑप्शन का? यस मैम। हाँ, चलिए अब मैं इसको, हाँ अब मैं इसको करवाती हूँ। मैम सभी भी क्वेश्चंस सही का है। ऐसे ही दिखा देना। हाँ, तो जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दो, फिर मैं करवाती हूँ। चलो देखते हैं। 4/6 है ना, मतलब नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश है, तो हर बड़ा अंश छोटा, तो आपको पता है 0 और 1 के बीच में आएगा। देखो ये रहा 0, ये है 1, ये रहा 0, ये है 1। अब बाकी सी और डी ऑप्शन को देखोगे तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट जाते हैं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो 0 लिखा है, उसके बाद यहाँ 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया,
ये जो भी है ये 1 और 2 के बीच संख्या आई हुई है ये वाली, पर आपको पता है कि ऐसी संख्या हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है, तो सी आंसर नहीं हो सकता। वैसे ही डी भी नहीं हो सकता क्योंकि माइनस वाले नंबर है, मतलब या तो आंसर ए होगा या बी होगा। अब चलो, हर में क्या लिखा है, 6 लिखा है ना, तो आपको 0 से और 1 के बीच में 6 गैप होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले में कितने गैप है, 1 2 3 4 5। ये तो वैसे ही कट गया क्योंकि यहाँ तो 5 लाइन खींची हुई है 0 और 1 के बीच में, नीचे 6 है। अब काउंट करो, 4, ये रहा 1 2 3 4, यही है 4/6, मतलब 20 का करेक्ट आंसर है। समझ में आया सभी को? यस मैम, हमारा सही है। हाँ, हमारा भी सही है। वेरी गुड, भी सही है। बच्चों को सही है। ठीक है, और जिनका गलत हुआ होगा उनको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस मैम। चलो, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा केस। ठीक है, अब हम केस नंबर 2 पढ़ते हैं, जहां पे अंश आपका बड़ा है, हर आपका छोटा है। अंश बड़ा, हर छोटा। जैसे 4/3 को देखते, 4/3 अंश बड़ा है, हर छोटा है। सबसे पहला स्टेप इसमें होगा कि इस 4/3 को आपने मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में आता है सबको, मिश्र भिन्न में बदलना? यस मैम। यस मैम। पड़ेगा, 4 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, शेष आया 1। अब लिखते कैसे हैं, जो शेष आया वो ऊपर आता है, 1/3। वेरी गुड, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है, और ये जो भागफल है, क्वेश्चन है भागफल, ये आता है आगे। 1/3 मैंने इसको लिख लिया। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट। सबसे पहले मिश्र भिन्न में बदल दो। ठीक है, बदल दिया। अब आपने देखना है यहाँ पे जो संख्या दी है ना, ये वाली 2 है, एक तो ये है और एक ये है। जो पहला जो संख्या लिखा है ये मुझे बताता है कि दिया गया परिमेय संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो यहाँ 1 लिखा है ना, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना, 1 के बाद 2 आता है। तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी वो संख्या उस संख्या उसके बाद वाली संख्या के बीच में आएगी। मतलब 1 लिखा है तो ये जो परिमेय संख्या है ये 1 और 2 के बीच में आएगी। यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होता, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, 2 4/5 लिखा होता, तो ये संख्या आती किसके बीच में बताओ? 3 के बीच में। 2 और 2 और 3 3 के बीच में। समझ में आ गया कैसे पता चलेगा सभी को? यस मैम। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। यस मैम। नो मैम। नो डाउट, नो कंफ्यूजन। नो मैम। ठीक है, नो मैम। फिर से समझा दूं बेटा? मैंने बोला कि जो आगे संख्या लिखी है ना, यही मुझे बताती है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। अब मुझे ये तो पता होना चाहिए कि इसको मैं लिखूं कहाँ पे, किसके बीच में लिखूं। तो वो दो संख्या मुझे इसी से पता चलती है। 1 लिखा है ना, तो ये संख्या 1 और 2 के बीच में आएगी। अगर मैं लिखती -4355, अगर माइनस की संख्या होती नमस्कार तो मैम। बताओ ये किसके बीच में आती? -4 और -3। -4 के बाद क्या आएगा? -3 तो पहले आता है ना, मैंने बोला इसके बाद वाली संख्या। -4 के बाद -5 आता है ना, तो -4 और -5 के बीच में आती है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम एक बार चलो। और समझा दो। संख्या रेखा पर दर्शा कर दिखा दो। एक बार और समझा दूं? मैम। किसी ने बोला एक बार और समझाने के लिए? समझा दो मैम। हाँ चलो, एक और बार बता देती हूँ। बेटा यहाँ पे 1 लिखा है ना, 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये 1 मुझे बताता है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। 1 के बाद आप बताओ ना क्या आता है? 2 आता है ना, 1 के बाद 2 आता है। इसलिए ये जो परिमेय संख्या है 4/3, 4/3 ये 1 और 2 के बीच में आएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे बनाने लेनी है संख्या रेखा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया किन के बीच में ये आने वाली है। तो आपको पता है 1 और 2 के बीच में ये रहा 0,
1 2 1 2। ठीक है, अब मेरे को कितने लाइन खींचने हैं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इस वाले भिन्न से। देखो यहाँ पे भी सेम जो पहला केस था ना कि ऊपर और नीचे को देखते हैं, हर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3 3 लिखा है। 3। तो 1 और 2 को कितने हिस्सों में तोड़ लो जैसे पहले किया था? 3, 1 2 3। अब जो पहली वाली लाइन है उसको तो लेते नहीं है ना, पहली वाली लाइन को तो लेते नहीं है। अब अंश में क्या लिखा हुआ है? 1 1 लिखा है। अब क्योंकि धनात्मक संख्या है इसलिए दाईं तरफ को जाओ, ये है पहला, तो यही हो गया 1/3, या आप इसे बोलोगे 4/3, यही है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम पोल में करवा लो। मैम हमारा सही है। हाँ सही है बेटा। अब एक और करवाऊंगी मैं अभी, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा डाउट अभी भी हो, क्योंकि दो क्वेश्चन कराऊंगी, इसके बाद पोल में मिलेगा। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे कॉपी में। सभी ने उतार लिया मैम। ठीक है, मैम साफ कर। हाँ चलो मैं अगला करवा देती हूँ, एक और करवाते हूँ। अब एक मिश्र भी 9 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। 9/2 को देखते हैं। ठीक है, 9/2 को, तो सबसे पहले इसे मिश्र भिन्न में बदलो। 2 चौके 8, 9 में 8 जाएंगे, क्या आएगा? जो शेष होता है वो ऊपर आता है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है, भागफल आता है आगे। 4 1/2, 4 1/2। अब ये जो 4 लिखा है आगे, ये मुझे बताएगा किन के बीच में आएगा? 4 के बाद आने वाली संख्या 5 होती है, 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 के बीच में। अब बना लो संख्या रेखा। ठीक है, ये रहा 0, 1 2 3 4। ठीक है, आगे 5। ठीक है, अब देखो हर में लिखा हुआ है 2, तो 4 और 5 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। 1 2। अंश में लिखा हुआ है 1, अंश में लिखा हुआ है 1, तो काउंट करो, पहली लाइन यही है। 4 1/2 या 9/2 यही है। हमारा देखना। हाँ एकदम करेक्ट है बेटा, गुड। समझ में आया सभी को? अब दूसरी बार करा यस दिया मैम। पोल में दे दो। पोल में दे रही हूँ सवाल, इसको उतार लीजिए, फिर पोल में सवाल करते हैं। मैम जल्दी दे दो सभी ने। मैम उतार लिया। ठीक है, अच्छा पोल में एक माइनस वाला सवाल है, तो मैं इसी को ना माइनस के फॉर्म में कर देती हूँ, नेगेटिव वाला आ जाए तो। ठीक है, इसकी बात करूँ, माइनस का भी तो आ सकता है संख्या, यही संख्या को मैं माइनस में बदल देती हूँ। माइनस का 9/2 होता तो कैसे करते? सेम यही प्रोसीजर। अब इसके आगे, सबके आगे माइनस लगा दो। अब बताओ ये संख्या किसके बीच में आएगी? -4 और -5 के बीच में आएगी। अब मैंने माइनस का कर दिया ना, तो 4 के आगे माइनस आ गया, तो 4 के बाद अगली संख्या तो 5 आती है ना, तो -4 और -5 के बीच में आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, क्योंकि फिर पोल में सवाल दूंगी मैं। हमारा देखना। 1 मिनट, हाँ दिखाओ। ठीक है, ठीक है, चलिए। यस मैम। वही सेम हर में 2 लिखा है, तो 4 और -4 और 5 के बीच में 2 गैप होना चाहिए, 2 बराबर 1 2। 4 वाली लाइन को, -4 वाली लाइन को लेना नहीं है। अब क्योंकि माइनस वाली संख्या है, तो आपको कहाँ की तरफ को जाना पड़ेगा? बाई तरफ से गिनना शुरू करना है। प्लस वाली संख्या होती, हाँ प्लस वाली संख्या होती बेटा, मैं देख लूंगी, ठीक है। प्लस वाली संख्या होती तो आपको दाईं तरफ जाना होता, माइनस वाली संख्या है तो बाईं से गिनना शुरू करो। ऊपर अंश में है 1, तो ये रहा पहला वाला, ये तो है पहला, ये दूसरा है,
तो पहला वाला यही है, -4 1/2 या -9/2 यही होगा। ठीक है, हमेशा इस चीज में कंफ्यूज मत हो, अगर माइनस है तो बाईं तरफ से गिनना शुरू करो और प्लस की संख्या है तो दाईं तरफ से। सभी को क्लियर? यस मैम। मैम इसको उतार लो, अब मैं पोल में दे मैम। रही हूँ एक सवाल। मैम उतार लिया। ठीक है, मैम सवाल है ये, -7/2 को संख्या रेखा पे दर्शाओ। -7/2, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कीजिएगा। मिश्र भिन्न में बदलो पहले। मैम बेटा कितने ध्यान से करो, 4 में से 2 ही बच्चों का आंसर ठीक है। कितने बच्चों का आंसर आ गया? बेटा 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल आराम से। हाँ नहीं, अभी मैं एंड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आराम से करो और डबल चेक कर लो अपना आंसर। मैम थोड़ा समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? आपने मिश्र भिन्न में बदल दिया इसे? यस मैम। आपको पता चल गया कि इन दो संख्याओं के बीच में आएगा? यस मैम 4 और 5। 4 और 5 गलत, यही मिस्टेक कर रहे हो, दोबारा देखो, डिवाइड करो ढंग से। मैम 3 और 4। देखो फिर, मैम 3 और 4। हाँ देखो, आप करो सॉल्व फिर, पता चल गया तो। 3 और 4 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है ये मुझे नहीं पता, बट 4 और 5 के बीच में तो 3 नहीं आ और रहा। 1 के बीच। मैम कितनों का आ गया? 16 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 13 बच्चों का आंसर ठीक है। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। कितने बच्चों का आ गया? 20 बच्चों का आ गया आंसर। कितने का सही मैम? 16 बच्चों का। वेरी गुड। बाकी भी कीजिए। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वैसे ही दिखा जैसे पहले दिखाया था पोल में, कितनों का बेटा सही ये है? वाला तो मैंने हटा दिया, इसके बाद वाला दिखा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। गुड। तो
सबसे पहले माइनस के 7/2 को आपने मिश्र भिन्न में बदला, 7 से 2 को भाग दो, 2 तिया 6, 1 आया, 1 ऊपर आएगा, 2 नीचे और 3 आगे। माइनस का 3 1/2। अब ये संख्या किसके बीच में आएगी इससे पता चलेगा। यहाँ माइनस का 3 लिखा है तो माइनस के 3 के बाद अगली संख्या क्या होती है, माइनस का 4। तो -3 और -4 के बीच में ऑप्शन वाइज ही देख लो, ये होगा नहीं, ये पॉजिटिव है, ये -3 थोड़ा बोला उसने डिनोट करने के लिए, -3 और -4 के बीच में आनी चाहिए, है ना। तो हमारा देखना। हाँ 1 मिनट बेटा, नीचे लिखा है 2, हर में है 2, तो -3 और -4 के बीच में 2 लाइन होनी चाहिए, 1 2। अब ऊपर लिखा है 1, अंश में 1 लिखा है, बाईं तरफ से पहला डंडा, यही है माइनस का 3 1/2। हाँ अब दिखाओ कॉपी, हाँ एकदम करेक्ट है बेटा, दिखा दो। हाँ दिखा दीजिए। सभी को समझ में आ गया बेटा, सी इसका करेक्ट आंसर है। सही है। यस हाँ मैम। सही है, सी आता है। हाँ सही है बेटा। क्लियर सभी बच्चों को? यस मैम। चलिए तो ये तो मैम था सही हमारा, यस मैम। हाँ साहिल एकदम करेक्ट है। ये था हमारा आखिरी सवाल। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है, जो कि है कि हम कैसे निकालेंगे किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पूर्णांक कैसे पता चलता है कितने पूर्णांक है किसी भी परिमेय संख्याओं के, मतलब किसी भी पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक है, कैसे पता चलेगा। यहाँ बोला है -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे। तो चलो मैं संख्या रेखा पे बना देती हूँ, ज्यादा आसानी होगी। -5 बोला है ना, -1 -2 -3 -4 -5। इसने बोला इनके बीच में पूछा है ना, बीच में पूछा है तो इन दोनों को नहीं लेंगे। इनके बीच वाली संख्या देखो क्या क्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 और 2। क्या इनके अलावा कोई और संख्या इसके बीच में आएगी? पूर्णांक अगर पूछे तो नहीं ना, यही आएगी, है ना। तो आप क्या बोलोगे, -5 और 3 के बीच में 7 पूर्णांक होते हैं। ठीक है, 7 पूर्णांक होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है बीच कुल 7 पूर्णांक होते हैं और वो 7 पूर्णांक है ये। लेकिन आपसे बोल दे कि किसी भी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या, क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक, मतलब मैं बोलूं 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 दोनों ही पूर्णांक है, तो इनके बीच में कितने पूर्णांक आएंगे बताओ। एक। आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता 0। है हाँ 0 के बाद सीधा 1 आता है ना। 0 और 1 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार हो कोई भी इंटीजर, तो उनके बीच में 0 होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है। जैसे इसने -2 और 3 के बीच में दिखाया, एक भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या यहाँ से बोल सकती हूँ कि किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में सीमित होती है पूर्णांक, है ना। सीमित का मतलब है आप निकाल सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो पहले में बताया, बोलो 1 और 4 के बीच में कितने होंगे, तो 1 और 4 के बीच में आप बोलोगे 2 3 आएगा, है ना। तो सीमित है, काउंट कर सकते हो, फाइनाइट होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, है ना। अगर आपसे बोल दे कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, हमेशा याद रखना अनगिनत होती है। यस, अनगिनत या इनफाइनाइट होती है। क्लियर है सभी को? मैम दोबारा समझा दो। बस आपको इतना याद रखना है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, है ना, कितनी परिमेय संख्या होगी। अगर आपसे सवाल आया, बोलोगे अनगिनत, इनफाइनाइट, आप काउंट ही नहीं कर सकते कितनी होती है। ठीक है, बहुत सारी होती है, आपको खुद नहीं पता कितनी होती होंगी, इसलिए हम अनगिनत टर्म यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वो आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालनी है।
मैम 5/3 और 5/4, 5/6। नहीं, हर समान होना चाहिए ना, कैसे बोल सकते हो यही होगा? हर भी तो देखो, डिनोमिनेटर देखो। तो जब भी याद रखो, अगर किसी भी 3/5, 4/5, 5/5। बेटा पहले मुझे बताने दो, फिर बोलिएगा, मुझे बताने दो। 5/5 का मतलब अभी बताती हूँ। देखो, हर में 5 लिखा है ना दोनों के। अगर हर हमारे समान हो, डिनोमिनेटर अगर हो जाए सेम, किसी भी परिमेय संख्या के हर समान होते हैं, डिनोमिनेटर सेम, तो बहुत इजी है मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपसे 2 पूछा है ना, जितने भी परिमेय संख्या पूछे उसमें 1 जोड़ दो। अब मुझसे कितने पूछे हैं? मुझसे पूछे हैं 2। इनके बीच में 2 परिमेय संख्या निकालो। तो मैंने क्या किया, 2 में 1 जोड़ा, क्या आया? 3 आया। अब जो परिमेय संख्या दी गई है उसमें ऊपर नीचे इसी 3 की गुणा कर दो। 2/5 में भी, 7/5 में भी ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। 6/15, 21/15। यहां तक सभी को समझ में आया? यस मैम। अगर 4 निकालने के लिए बोलता है, ये 4 में 1 जोड़ते 5 आता, फिर हम 5 से ऊपर नीचे करते, लेकिन इससे सिर्फ 2 पूछी है, इसलिए मैंने 2 में 1 जोड़ा, 3 आया, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब देखो, इनके बीच की संख्याएं पूछी है ना। अब ये चीज इसमें बदल गई, गुणा करके बदल गया ना। अब देखो, 60/15, 8/15, 9/15, 10/15 और 20/15 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो इनके बीच में आएगी। क्लियर है सभी को? यस मैम। एक बार देख लीजिए फिर। मैम हमारे पास करवा लो एक। हाँ, देखो, ये मेथड तभी फॉलो करेगा जब हर आपके समान हो, डिनोमिनेटर अगर सेम है तभी ये लगाना है आपने। हाँ, ठीक है। अगर आपसे 2 से ज्यादा पूछता तो ये वाला मेथड लगा लेते। अगर सिंपल 2 ही पूछता तो इनके बीच में तो आपको 2 वैसे ही नजर आ रही है। इनके बीच में कितनी संख्या है? 3/5, 4/5, 5/5 और 6/5। ठीक है, 4 तो इसमें है ही, मैंने 4 से ज्यादा और निकालने दिखा दी। 10 पूछ लेता मान लीजिए, तो कैसे निकालते? क्लियर है? ऑलरेडी 3/5, 4/5 इनके बीच में है, पर उससे ज्यादा निकालने के लिए बोल दे तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। यस मैम। एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ इसी तरीके का, आप लोग मुझे करके दिखाओ सभी। इसको उतार लो पहले। मैम उतार लिया। लिया मैम। चलिए, सवाल मैं आपको दे रही हूँ। 4/6 और 11/6 के बीच में आपने 5/6 के बीच में आपने 4/6 और 5/6 के बीच में आपने 4 परिमेय संख्याएं निकालनी। अब इनके बीच में एक भी नहीं है, आपको साफ नजर आ रहा है ना? 4 निकालनी, जो मैंने तरीका बताया उसी से करना पड़ेगा। 4 में 1 जोड़ के कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर करना और कॉपी भी दिखाना मुझे। मैम इनके बीच 4 परिमेय संख्या। हाँ, 4 निकालनी है ना, मैंने अभी क्या बताया, जितनी निकालनी है उसमें 1 जोड़ो और ऊपर नीचे गुणा कर दो।
मैम देख लो। दिखाओ। मैम सही है। हाँ सही है, सही है। हमारा हाँ आपका भी ठीक है, एकदम करेक्ट। मेरा सही है। मैम बेटा ये देखो। हर, हाँ सही है बेटा। मेरा सही है। मयंक के नाम से बच्चा है, योगेश के नाम से बच्चा है, सही है। मैम मेरा सही। हाँ बेटा आपका भी सही है, वेरी गुड। मैम मेरा दिखाओ साहिल। हाँ साहिल सही है, पर ये 25/30 आपने लेना नहीं है और ना 20/30 को आप मैम लेना मेरा है। देखो। हाँ दिखाओ ये भी। हाँ एकदम करेक्ट, वेरी गुड। मैम मेरा ठीक है। हाँ बेटा आपका मैम भी मेरा ठीक है। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब मैं मैम करवाती मेरा हूँ। ठीक है। हाँ नैना आपका भी ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैम मेरा हाँ आप, आपका नहीं बेटा, गड़बड़ है, गड़बड़ है। मैंने आपसे क्या बोला था, देखो फिर से। मैंने बोला जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, आपसे क्या बोला मैंने कि 4 परिमेय संख्या निकालनी है ना। 4 में 1 जोड़ना था, जो 5 आएगा उससे ऊपर नीचे गुणा करना है। बेटा 4 से थोड़ी ना करनी है, 4 में 1 जोड़ोगे, जो संख्या बनेगी उससे ऊपर नीचे गुणा करोगे। ठीक है, गजेंद्र के नाम से जो बच्चा है, बेटा आपने यही मिस्टेक करी थी, 5 से होगी ऊपर नीचे गुणा। अब इनके बीच की संख्या लिखनी है तो इन दोनों को नहीं, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 इनके बीच की 4 परिमेय संख्याएं होंगी। हाँ मैं पोल में दूंगी सवाल एक। यस मैम। यस मैम। सभी को क्लियर हो गया? मैम ऐसा ही देना। हाँ बेटा, ऐसा ही नहीं मिलेगा, एक और मैं बता देती हूँ किस टाइप का मैं सवाल दूंगी। अगर वो भी ऐसी होगा वैसे, वो सेम ऐसी, अगर मैं बोलूं कि -2 और -3 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। मैम तो मैम -2 और -3 के बीच में तो कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं नहीं होता। लग रहा ना, पूर्णांक नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या तो अनगिनत होंगी। इनके नीचे 1 लगा दो। अगर मैं बोलूं आपको 2 परिमेय संख्या निकालनी है इनके बीच में, छोटा ही देखते हैं, 2 ही निकालनी है तो क्या करोगे, 2 में 1 जोड़ दो, 3 आया। देखो यहाँ पे भी दोनों के हर समान है ना, 1 1 है, इसलिए मैंने यही मेथड लगा दिया। तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दोगे, 3 से। ठीक है, जहां कुछ नहीं हो नीचे वहां हम 1 लगा देते हैं। माइनस का 6/3, माइनस का 9/3, बस इनके बीच की संख्या लिख लो। माइनस का 7/3, माइनस का 8/3, 2 ही निकालनी थी, ये रही वो 2 संख्या। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सेम पहले जैसा ही है, सेम टू सेम। इसको उतार लीजिए, अब मैं पोल में दूंगी पोल इसका। में करवा लो। हाँ बेटा पोल में मैम ही। तुमको 2 मिनट। हाँ उतार लो, फिर मैं पोल में दे रही हूँ सवाल। हो गया सोनिया? यस। चलिए -1, -1 और 0 के बीच की 5 परिमेय संख्या आपने निकाली। -1 और 0 के बीच की 5 परिमेय संख्या।
मैम नहीं निकल रही। नहीं बेटा निकलेंगी, क्यों नहीं निकलेंगे। 5 बोली है ना, जितनी बोली है उतने में एक जोड़ो, ऊपर नीचे गुणा करो, आ जाएंगे। मैम एक में एक जोड़ना है। एक में एक क्यों जोड़ोगे, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है पहले तो ये बताओ। 5। कॉपी में देखो कैसे करा है, जितने निकालनी होते उसमें एक जोड़ते हैं ना, 5 में एक जोड़ोगे 6 आएगा। कॉपी में देखो जो पहला सवाल करवाया है, अभी अभी जो करवाया है सेम वैसी है। पोल में कर। हाँ बेटा 2 बच्चों ने आंसर किए, दोनों का ठीक है पोल में। कितने बच्चों का? निकल कितने जाएगा, सेम पहले जैसा ही है कोई। कितने बच्चों का आ गया? हाँ आ जाएगा, इजी है। कितने बच्चों का आ गया? 7 9 बच्चों का आ गया, 9 के 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। मैम कितनों का आ गया? 13 बच्चों का आ गया और सबका ठीक है। मैम कितनों का आ गया? 16 बच्चों का। मैम कितनों को आ गया? 18। मैम सही कितनों? सबका ठीक है अभी तक, किसी का भी गलत नहीं है। गुड, मतलब सभी को समझ में आ गया है सवाल, तभी किसी का गलत नहीं हो रहा है ये। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं। 5 4 3 2 1। अब देख लो अपना अपना रिस्पॉन्स, दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। मैम चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। करेक्ट। देखो 5 निकालनी है ना, -1 और 0 के बीच में। 5 में एक जोड़ा 6 बना। अब मुझे -1/1 में भी 6 से गुणा करनी है, क्योंकि सबके नीचे 1 लगा दो, 0 के नीचे भी 1 लगा दो, 6 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। माइनस का 6/6 0/6। ठीक है, क्या आएगा। सबसे पहले देखो माइनस की संख्या है तो 0 से बाई तरफ को जाना है, मतलब यहाँ से शुरू कर लो। चलो माइनस का 5/6, माइनस का 4/6, माइनस का 3/6, माइनस का 2/6 और माइनस का 1/6। इन दोनों को नहीं लेना, बाकी आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैम। यस मैम। मैम। ठीक है। तो बेटा इसका ना एक ही सवाल था। मैम क्लास पूरी हो गई? नहीं बेटा, अभी अगला टॉपिक है हमारा। अच्छा तो अगला टॉपिक पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे बोलूं इसको ट्राई करो, 4/5 और 7/8 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालो। निकाल पाओगे। अब यहाँ पे हर जो है वो अलग अलग है, हर यस समान मैम। नहीं है। आता है किसी को ये? मैम हर अलग अलग। मैम इन निचले वालों को एक संख्या से ही गुना करनी। मैम पहले हर समान करना पड़ेगा।
हाँ, तो हर समान कैसे होगा? मैम मुझे पता है। कैसे? मैम 5 को 8 से गुणा कर देंगे और 8 को 5 से। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन आपको मैंने सिंपल एक सवाल पूछा है कि हर को समान करने के लिए हम करते क्या है? मैम जितने परिमेय संख्या निकालने से एक जोड़ मैम कर लघु गुणा कर देंगे। मैम लघुत्तम लेना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, यही तो मैं पूछ रही हूँ। एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, लघुत्तम से ही तो पता चलेगा कि क्या कौन सी वो संख्या आएगी जिससे मैं ऊपर नीचे गुणा करूं, हर समान कर दूं। चलो Yes, निकालो ma'am. सभी बच्चे, एलसीएम निकालो। एलसीएम इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों का हर हम समान कर सके। 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 आया, है ना। अब हर में मैंने क्या बनाना है? 40, हर को 40 बनाना है। तो बताओ मुझे 8 में किस संख्या की गुणा करूं कि 40 बन जाए? 5 की। जिससे नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर गुणा कर दो। 5 में किसकी गुणा करूं कि 40 बन जाए? 8 से। 8 से, यस, ऊपर भी 8 से गुणा कर दो। ठीक है, अब लिख लो इनके बीच की संख्या। 3 पूछी है ना, 3 मिल गई। 33/40, अच्छा 2 ही मिल रही है। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे अभी भी सिर्फ 2 ही संख्या मिल रही है, लेकिन मुझसे पूछी 3 है। क्या करोगे, कोई बताएगा? पूछी 3 है लेकिन मुझे तो 2 ही संख्या मिल रही है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जहाँ पे आपसे जितनी पूछी उतनी आई नहीं, तो आपको एक और स्टेप जो है वो करना पड़ता है। जो ये आया ना गुणा करके, इसमें फिर से 10 की ऊपर नीचे गुणा कर दो। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये क्या बन गया? 320/400, ये बन गया 350/400। अब देखो इसके बीच की ना आपको 8 परिमेय, इसके बीच की आपको कितनी सारी परिमेय संख्या मिल जाएंगी? 28 के करीब, है ना। 321/400, 322/400, कहाँ तक? 349/400 तक। यहाँ तक की सारी परिमेय संख्या इसके बीच में आएगी। सबको समझ में आया? क्या क्या यस मैम। यस मैम। ये स्टेप मैं तभी फॉलो करूंगी यदि No, जितनी ma'am. नहीं आया। कहाँ से नहीं आया बेटा? यहाँ तक आ गया ना, 32/40 तक। 32/40 और 35/40 के बीच में आपको 2 ही परिमेय संख्या नजर आ रही है ना, 33/40 और 34/40। लेकिन आपने सवाल में तो 3 पूछी है ना, तीसरी कहाँ से लाओगे जब है ही नहीं? तो तीसरी दिखी नहीं रही। तो जब भी ऐसा आए कि जितनी पूछी उतनी मिले ना, तो हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, फिर से आगे। ठीक है, कोई मैम और किसी संख्या से नहीं कर सकते? क्या? और किसी संख्या से नहीं कर सकते? और किस संख्या से करूं बेटा? बताओ। मैंने इसलिए 10 से किया है क्योंकि दोनों में करूंगी ना कोई चेंज नहीं आएगा। किसी और से भी कर लो, बट 10 से करना मेरे लिए मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है। ज्यादा इजी है ना। मैं 5 से करूं, 6 से करूं तो मुझे मल्टीप्लाई वहां करना पड़ेगा, लेकिन 10 से करूं सिर्फ शून्य लगाने। ठीक है, इसलिए मैंने 10 से कर दिया। हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, ये 3 ही केस बनते हैं, या तो हर समान होगा या हर समान नहीं होगा। तो जब भी हर समान ना हो, आपको यही मेथड फॉलो करना है कि आपको समान करना पड़ेगा। ठीक है, उतार लीजिए इसे। मैम एक और करवा लो। एक और करवा दूं? करा लो एक और। ठीक है, आप लोग करना। छोटी सी संख्या देती हूँ, 2/3 और 1/4 के बीच में निकालो 5 परिमेय संख्या। ठीक है, कीजिए। देखो, और ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि आंसर हमेशा सबका एक जैसा नहीं आता, क्योंकि मैंने क्या बोला, अनगिनत परिमेय संख्या होती है ना, तो अनगिनत में किसी का एक जैसा जरूरी नहीं है कि सबका एक ही आंसर आए।
अलग अलग भी हो सकता है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरा अलग आ रहा है, किसी और का अलग आ रहा है तो किसी और का गलत है, उसका भी ठीक है, क्योंकि अनगिनत में से कोई भी एक ग्रुप उसने सॉल्व करके निकाल लिया है। तीन और चार का लेना है एलसीएम आपने। दो से काटती हूँ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आएगा। हर में आपने दोनों जगह 12 बनाना है। ठीक है, इतना मैंने कर दिया, आप करो आगे इससे। वेरी गुड बेटा, एक का आंसर आ चुका है। मैम नीचे 120 आया 10 से गुणा करके। 120 आया, यस मैम। मतलब कि मैम आपने देखो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा किया होगा, या 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा किया। बेटा मैम सही है। क्या जरूरत है मुझे गुणा करने की 10 से? देखो 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, ठीक है, 4 तो आ गई। ठीक है, 4 आ गई, लेकिन पूछी मुझसे 5 है तो 10 से कर दो ऊपर नीचे गुणा। 80/120 ये आया। इधर 30/120, बस लिख दो इनके बीच की संख्या। 31/120 से लेके 79/120 तक की सारी संख्याएं इनके बीच में आएंगी। ये ऐसे किया है सभी ने? हाँ, आंसर कुछ भी आ सकता है। मैंने बोला आंसर में वेरिएशन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम कॉपी दो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैम कॉपी देख लो। हाँ, वेरी गुड बेटा। मैम कॉपी देख लो। हाँ दिखाओ। ठीक है एकदम। बेटा 3 को 10 से गुणा करोगे, 30/120, 31/120 से शुरू। ठीक है, मैम पोल में कोई भी करा 5 लो। संख्या ले लो आप, आपका आंसर आ जाएगा। मैम पोल में करा लो एक क्वेश्चन। बेटा पोल में आप सवाल होंगे इसका। हाँ वेरी गुड नैना, ये आखिरी सवाल है आज का। ठीक है, इसके आगे का अब हम अगला जो टॉपिक है घात और घातांक शुरू करेंगे अगली क्लास से, शनिवार को। ठीक है।